अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख एजाज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के हवाले से कि सबसे महंगी गंदम कौन सा सूबा ख़रीदने जा रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कौन सा सूबा देने जा रहा है। इसके साथ ही साथ आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि आज ईसीसी में जो गंदम की ख़रीदारी के हवाले से तमाम तर जो प्लान है वो ईसीसी के सामने पेश किया गया। उसमें कैश क्रेडिट लिमिट की भी मंजूरी दी गई और इसके अलावा जो सूबों के ख़रीदारी के अहदाफ हैं गंदम के हवाले से उनकी भी मंजूरी दी गई है। तो वो तमाम तर डिटेल्स भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही साथ गंदम का जो मौजूदा सिनेरियो है ओपन मार्केट का वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फ्यूचर में आपको क्या हिकमत अमली, बेहतर फ्यूचर के लिए आपको क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, उस पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सा सूबा जो है वो सबसे ज़्यादा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो देने जा रहा है। तो उस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि सूबा बलूचिस्तान वो सूबा है जो सबसे ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो देने जा रहा है। 4300 रुपये पर 40 kg में सूबा बलूचिस्तान की जानिब से गंदम जो है वो ख़रीदी जाएगी। और इसका इंकशाफ हुआ है ईसीसी के इजलास में, क्योंकि ईसीसी के इजलास में आज इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी गई है। लेकिन चूँकि जो है वो बलूचिस्तान का जो गंदम ख़रीदारी का वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा नहीं होता, तो जो बलूचिस्तान के फार्मर्स हैं उनको किसी हद तक इसका बेनिफिट जो है वो यकीनन हो सकता है। लेकिन ताम दूसरे जो सूबे हैं उनमें जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध की जानिब से 4000 रुपये पर 40 kg गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया गया था और पंजाब की जानिब से 3900 रुपये पर 40 kg गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया गया है। तो ये बात तो हो गई सपोर्ट प्राइस के हवाले से। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं गंदम की खरीदारी के अहदाफ के हवाले से। उस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज जो ईसीसी की मीटिंग हुई है, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने उस ईसीसी की मीटिंग को चेयर किया है। उसमें 3 सूबों के जो गंदम खरीदारी के हवाले से टारगेट्स हैं वो पेश किए गए हैं और उनकी बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी गई है। और जो कैश क्रेडिट लिमिट है, यानी कि गंदम खरीदारी के लिए जो है कैश क्रेडिट लिमिट है, उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। किस सूबे में कितनी गंदम खरीदी जाएगी और कितना कैश क्रेडिट लिमिट की अप्रूवल हुई है वो भी आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक तो ईसीसी को आज इस हवाले से ब्रीफ किया गया है कि 29 मिलियन मैट्रिक टन के जो गंदम है वो ज़खायर वो इस वक्त मुल्क में जो है वो इस साल अवेलेबल होंगे, यानी कि जो हार्वेस्ट हो रही है 29 मिलियन मैट्रिक टन जो गंदम है वो पाकिस्तान में दस्तियाब होगी। इसके साथ ही साथ पास्को, सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से ये बताया गया है कि 24,50,000 मैट्रिक टन जो है ये 2 सूबे और पास्को जो है वो ये गंदम खरीदेंगे। अलग-अलग टारगेट्स भी आपको बता देते हैं कि पास्को जो है वो 14 लाख मैट्रिक टन जो गंदम है वो परचेज़ करेगा। सिंध जो है वो 10 लाख मैट्रिक टन गंदम किसानों से परचेज़ करेगा और बलूचिस्तान जो है वो 50,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो परचेज़ करेगा। इसके अलावा ईसीसी की मीटिंग में ये भी बताया गया है कि सूबों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ये जो टारगेट्स हैं ये काफ़ी होंगे। इसके साथ ही साथ ईसीसी के मीटिंग में ये भी बताया गया है कि 30,25,000 मैट्रिक टन का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो भी इस वक्त सूबों के पास मौजूद है, यानी कि जो गुज़श्ता साल गंदम खरीदी गई थी उसमें से 30,25,000 मैट्रिक टन गंदम के कैरी फॉरवर्ड ज़खायर जो हैं वो सूबों के पास मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ ये बताया गया कि गुज़श्ता साल जो गंदम की ख़रीदारी का टारगेट था वो 7.80 मिलियन मैट्रिक टन का था। और पंजाब के हवाले से ये बताया गया है, क्योंकि पंजाब के मैंने इसमें आपको शेयर नहीं किया, तो पंजाब के हवाले से ईसीसी की मीटिंग में बताया गया कि पंजाब से भी अपने ख़रीदारी के टारगेट्स के हवाले से ये कहा गया था कि वो आदाद शुमार फराहम करें, लेकिन पंजाब की जानिब से अभी तक डाटा जो है वो फराहम नहीं किया गया है। तो हम पंजाब के हवाले से ये बताया गया है कि पंजाब ने गुज़श्ता साल जो है वो 40,50,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो ख़रीदी थी। आइंदा ईसीसी के इजलास में पंजाब के हवाले से भी टारगेट्स को पेश कर दिया जाएगा और उसकी भी मंजूरी ले ली जाएगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैश क्रेडिट लिमिट के हवाले से। उस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि पास्को जो है वो 14 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है वो परचेज़ करेगी। 3900 रुपये पर 40 kg पर पास्को की जानिब से गंदम खरीदी जाएगी और इसके लिए 169 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है, यानी कि वफाक की जानिब से ईसीसी की जानिब से 169 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए सिंध जो है वो 10 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है वो परचेज़ करेगा। 4,000 रुपये पर 40 kg पर यह गंदम परचेज़ की जाएगी और 100 अरब रुपए जो है वो सिंध को गंदम खरीदारी के लिए फ्राहम करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं। तो बलूचिस्तान जो है वो 50,000 मैट्रिक टन जो है वो गंदम परचेज़ करेगा। 4300 रुपये पर 40 kg पर यह गंदम जो है वो परचेज़ की जाएगी और 5 अरब 70 करोड़ रुपए जो है वो गंदम खरीदारी के लिए मंजूरी दे दी गई है। ईसीसी की मंजूरी के बाद अब
ये समरी जो है वो काबीना को भिजवाई जाएगी और काबीना की मंजूरी के बाद सूबों को इन पैसों का इजरा कर दिया जाएगा, यानी कि जो कैश क्रेडिट लिमिट है सूबों की गंदम खरीदारी के हवाले से वो सूबों के हैंड ओवर कर दी जाएगी वो अमाउंट। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस वक्त ओपन मार्केट की सिचुएशन क्या है। तो ओपन मार्केट में सिचुएशन जो है वो काफ़ी जो है वो कोई हौसला अफजा नहीं है। इस वक्त जो इतलात आ रही हैं सिंध से और पंजाब के जो जनूबी पंजाब के जो जिन इलाकों में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुई है तो वहाँ पर ये इतलात आ रही हैं कि 3600-3700 से लेकर पंजाब के कुछ इलाकों में मैक्सिमम जो है वो 3900 रुपये पर 40 kg तक किसानों को गंदम का रेट दिया जा रहा है। किसानों के साथ यकीनन ये एक नाइंसाफ़ी है। जो हुकूमत के अनाउंस करदा जो सपोर्ट प्राइसेस हैं वो भी किसानों को इस वक्त नहीं मिल रही। इस पर एक तो हुकूमतें जो है मुतलका जो सूबे हैं उनको भी एक्शन लेना चाहिए। गुज़श्ता जो क्रॉप थी कॉटन की उसमें भी हमने देखा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से 8000 रुपये पर 40 kg कॉटन की सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया गया था, लेकिन किसानों को उस पर भी जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका था और किसानों को 7500 रुपये में अपनी कॉटन जो है वो सेल आउट करना पड़ी थी। वही सिचुएशन इस वक्त गंदम के काश्तकारों के साथ भी बनी हुई है। एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, किसान पहले ही पिसा हुआ है महंगाई के नीचे और ऊपर से जो माफियाज है वो उन्हें बेहतर रेट इस वक्त ऑफर नहीं कर रहे हैं। कम रेट पर गंदम लेकर स्टॉक की जा रही है। किसान भाइयों से दरख्वास्त है, गुज़श्ता वीडियोज़ में भी मैं आपसे बार बार ये कह चुका हूँ कि गुज़श्ता 2 सालों का तमाम तर सिनेरियो आपके सामने है कि जैसे ही आपके हाथ से गंदम निकलती है तो उसके बाद गंदम की कीमतें जो है वो रेज़ कर जाती हैं। इवन हुकूमत ने भी जो गुज़श्ता स्टॉक थे वो 4700 रुपये पर 40 kg में अपने सेल आउट किए। तो किसान जो है वो थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें, जल्दबाजी ना करें। अगस्त में ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त में जो है वो गंदम की कीमतें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और आपको सरकारी रेट से भी अच्छे रेट जो है वो मिलेंगे। अगर आप बेच देंगे तो माफियाज जो है वो तमाम तर फ़ायदा जो है वो इसका उठाएंगे। हुकूमत जो कोशिश करती है कि आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन आवाम को रिलीफ सस्ती गंदम का बिल्कुल भी नहीं मिलता। तमाम तर मुनाफा जो है वो माफियाज कमाते हैं, किसान भी जो है वो रुल जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों से मेरी इस वक्त गुजारिश है कि वो अपनी जो फसल के हवाले से बेहतर फैसले करें और थोड़ा सा हौसला करें, थोड़ा सा जो है वो सब्र करें। यकीनन मुश्किल वक्त है उनके लिए, लेकिन जो है वो 1-2 माह में गंदम की कीमतें बेहतर हो जाएंगी। जब कीमतें बेहतर हों तो वो अपनी जो गंदम है उसको सेल आउट करें, क्योंकि आगे भी उन्होंने महंगी खाद खरीदनी है, महंगा डीजल खरीदना है। तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसी वक्त पूरी हो सकती है कि जब जो है वो अपनी अच्छी फसल को अच्छी कीमत पर सेल आउट करेंगे। तो ये तमाम तर सूरत हाल है गंदम के हवाले से। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों के हवाले से मैं ये भी शेयर करता चलूँ कि पंजाब हुकूमत जो है उसने किसान कार्ड का इजरा किया है किसानों के लिए। तो मेरी आप तमाम किसान भाइयों से गुजारिश है कि किसान कार्ड जो है वो लाजमी बनवाएं, क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से जितनी भी सब्सिडीज़ आने वाली हैं वो तमाम तर आपको किसान कार्ड के थ्रू ही मिलेंगी। इसके अलावा आप उस सब्सिडी को हासिल नहीं कर सकेंगे। किसान कार्ड बनाने का मकसद ये होता है कि एक ऑथेंटिक डाटा जो है, जो छोटे फार्मर्स हैं उनका डाटा जो है वो हुकूमत के पास आ जाता है और फिर उसके बाद उन्हीं जो डाटा जो होता है उसी की बुनियाद पर किसानों को तमाम तर सब्सिडीज़ दी जाती हैं। 1.5 लाख रुपए का कर्जा जो है वो सूद से बिल्कुल पाक हुकूमत पंजाब देने जा रही है। तो वो भी उन किसान भाइयों को दिया जाएगा जो किसान कार्ड होल्डर होंगे। तो इसलिए आप वो भी बनवाएं। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में खाद पर और जो पेस्टिसाइड वगैरह पर भी जो सब्सिडीज़ जो है हुकूमत की जानिब से ऑफर की जाएंगी वो भी किसान कार्ड के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होंगी। तो मेरी आप किसान भाइयों से गुजारिश है कि ज़रूर किसान कार्ड अगर आपके नहीं बने हुए तो आप ज़रूर बनवाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो ये तमाम तर ओवरऑल डिटेल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।